नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हंस अकेडमी चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारा अभी हाल ही में जो सुर्खियों में रहा है, जो कि आईआर से मतलब का टॉपिक है। तो ये 18 सितंबर को एक सम्मेलन हुआ है, एससीओ सम्मेलन, शंघाई। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। एससीओ क्या है? एससीओ 2001 के पहले ये शंघाई 5 था। शंघाई 5 में जो कौन कौन से देश आते थे? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान व किर्गिस्तान। रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और ये चाइना। तो 2001 के पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 2001 के बाद इसका नामकरण हुआ है एससीओ। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। ऐसा कहा जाता है कि एससीओ है ये नाटो का प्रतिकार है। नाटो को नियंत्रण करने के लिए एससीओ को स्थापित किया गया। अस्तित्व में ये कब आया? 2001 के बाद। चूंकि 2002 में एक शंघाई चार्टर बना, उस पर सभी लोगों ने, सदस्य देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर के बाद जब वो अस्तित्व में आया तो 2003 में उसको जो चार्टर बना था उसको लागू कर दिया गया। 2002 में ठीक है चार्टर बन के आया था। तो 2001 में इसको शामिल किया गया था, जो कि 2001 में कौन था? उज्बेकिस्तान। 2001 में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। तब इसका नाम हुआ, एक्चुअल नाम एससीओ। उसके पहले वो क्या था? शंघाई 5। तो 2001 में जब उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तब इसको शंघाई सहयोग संगठन कहा गया। 2005 में इसका भारत क्या था? एक पर्यवेक्षक जो दर्जा होता है ना, वो मिला हुआ था। 2005 में इसको दर्जा मिला। इसके बाद फिर 2017 में पाकिस्तान और भारत को शामिल किया गया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था सम्मेलन। 2016 का सम्मेलन जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ था, उसमें ये चर्चा हुई थी कि पाकिस्तान और भारत को पूर्ण रूप से इसकी सदस्यता दी जाए। तो 2017 में आखिरकार भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए। इसके बाद फिर अगर हम मुख्यालय की बात करें, ये एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका बीजिंग में। इसकी भाषाएं कौन कौन सी हैं? ऑफिशियल भाषा है तो चाइना है और रशियन इसकी ऑफिशियल भाषाएं हैं। हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई क्यों बना था? एक उद्देश्य तो ऐसा कहा जाता है, जो वेस्टर्न देश है वो कहते हैं भाई ये नाटो को नियंत्रण करने के लिए एससीओ की स्थापित हुआ है। परंतु जब एससीओ का मत क्या है कि जो क्षेत्रीयता में शांति है, सुरक्षा है, स्थिरता है, ये हमारा उद्देश्य है। परंतु यह एक सैन्य संगठन है। कैसा सैन्य संगठन है? यूरोप प्लस एशिया है, क्योंकि रशिया यूरोप में आता था। यूरेशिया, तो यूरेशिया की जो राजनीति है, तो यूरेशिया की राजनीति और आर्थिक संगठन के रूप में यह एक सैन्य संगठन माना जाता है, क्योंकि नाटो भी एक क्या है? सैन्य संगठन है। तो कैसा कहा जाता है कि यह भी एक यूरेशियन सैन्य संगठन है। परंतु एससीओ का तर्क क्या है कि भाई हम तो क्षेत्रीयता, जो क्षेत्र हैं, जो हमारे आसपास के जो सेंट्रल एशियाई देश है, यहाँ पर शांति, सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, स्थिरता की राजनीति करने के लिए स्थापित हुआ। इसकी एक अन्य संस्था भी और भी है, जिसे कहते हैं रैट्स, RATS, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना इसका नाम है। इसका मतलब एक संस्था और भी है, रैट्स।
अभी हाल ही में कहां पर, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, 18 सितंबर को 21वां वर्चुअल मीटिंग में इसकी एक मीटिंग हुई। कहां पर हुई है? ताजिकिस्तान की राजधानी पहुंची दुशांबे। तो दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें चर्चा का विषय क्या रहा कि अफगान संकट व भारत व वैश्विक राजनीति व्यापार में किस प्रकार की अस्थिरता आई, उस पर ये चर्चा का विषय रहा। तो भारत ने अपना तर्क क्या दिया, क्योंकि भाई हित तो सभी की है, परंतु हमें ये देखना कि भारत का हित क्या है। तो भारत ने जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की थी वो कौन था कि आतंकवाद को रोकना, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान में जिस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तालिबानों का जो साम्राज्य वो स्थापित हुआ है। तालिबानी चूंकि क्या है, कट्टर इस्लामी के सुन्नी विचारधारा है, जो कि पुश्तून से बिलोंग करते हैं, है ना। तो भारत ने उसमें यही कहा है, क्योंकि भारत का हित ये है कि कहीं ना कहीं भाई तालिबान को चलाता कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और ISI। तो हो सकता है कि POK के रास्ते से और इन लोगों को तालिबानी जो लड़ाके हैं, भारत में जम्मू कश्मीर में राजनीति का जो अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए, अवैध ड्रग्स है और भी नशीले पदार्थ हैं, है ना, हथियार है, मानव तस्करी है, ये कहीं ना कहीं भारत में आरंभ हो सकती है। तो भारत ने इसलिए वहां पर बताया कि आतंकवाद को रोकना, जो क्षेत्र में आतंकवाद हो रहा है उसको रोकना है हमें। साथ ही साथ मध्य एशिया में क्या है, एक लिबरल जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसको स्थापित करना है, जो सेंट्रल एशिया है। यहाँ पर कौन सी इस्लामिक विचारधारा? लिबरल, क्योंकि तालिबानी है, थोड़ी कट्टरवाद है ना। इसके बाद और चर्चा का विषय क्या रहा कि अफगान में जो संकट आया, उस संकट में जो मानवीय हस्तक्षेप किया जा रहा, हमें राष्ट्र का उल्लंघन, महिलाओं का उत्पीड़न, तो जो मानवीय संकट आया, राजनीतिक संकट आया, व्यापार में क्या आई कि रुकावट आई, वो पुनः बहाल हुआ। साथ ही साथ अफगान का डेवलपमेंट कैसा हो, किस प्रकार, और अफगानिस्तान में जो ड्रग्स है, अवैध हथियार है, मानव तस्करी है, इन पर क्या करना है? रोक लगाना है, इन पर रोक लगाना है। साथ ही साथ चर्चा हुई है कि भारत ने यह कहा कि भारत सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है। परंतु सभी देशों की जो अखंडता है उसका सम्मान होना चाहिए, ये भारत ने कुछ अपने बिंदु रखे। तो भारत में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर अफगानिस्तान ये बार आएगा, तालिबान जो है वो लड़ाते हैं, क्योंकि इनसे लड़ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, की बात नहीं है। क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो 1840-48 ब्रिटिश अफगान युद्ध हुए हैं, ब्रिटेन के समय वो हारे। 1979 में USSR ने हमला किया, वो भी हारा। 2001 से लेकर नाटो थी, वो भी हारी। तो इनका जो लड़ने का तरीका है ये छापा मार युद्ध, विशेषकर कौन? पुश्तून, उसमें और भी निर्जातीय समूह हैं, हजारा भी हैं, उज्बेकी है, ठीक है, ताजिक है, परंतु ये इतने कट्टर नहीं है जितने की पुश्तून है। तो भारत कहती है कि भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI और आर्मी जम्मू कश्मीर में भारत के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता का माहौल ना उत्पन्न करे, भारत में नशा संबंधित जो पदार्थ हैं उनका रोको। तो ये भारत का हित था। अब वैश्विक समस्या ये हो सकती है कि अगर
तालिबानों का जो स्वरूप है, वो स्वरूप अगर उन्होंने अपना लिया तो जो फारस की खाड़ी के देश है, जो लाल सागर के देश है, यहाँ पर राजनीति में अस्थिरता आ जाएगी। हिंद महासागर के जो द्वीप समूह है वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पर भय का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। सेंट्रल एशिया में राजनीति में अस्थिरता, क्योंकि कोई अन्य देश से व्यापार नहीं करेगा। हालांकि ये तो कह रहे हैं कि हमको मान्यता दें। तो जो अफगानिस्तान में जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उससे जो अन्य जो देश है ये कहीं ना कहीं भय की संकट में है। डर है ये कि तालिबानों को वो स्वरूप में न लाया जाए। तो हाल ही में जो 21वां वर्चुअल मीटिंग में ये बात हुई है कि ईरान को पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दी जाए, एक मेंबर बना लिया जाए। तो चर्चा के विषय ये भी रहा। तो ईरान 9वां देश बन गया। पहले कितने थे? 5। ठीक है, 2001 में उज्बेक हुआ। 2001 में कौन हुआ? उज्बेक हुआ। 2017 में तो हुए 6। पाकिस्तान और भारत 2017 में हुए 8। 2021 में 9वां कौन बना? ईरान। चूंकि ईरान को बनाने का तर्क ये है कि अगर ईरान, अब तो ईरान बन ही गया, तो भारत का व्यापार जो चाबहार बंदरगाह है रुकावट है। और अफगानिस्तान में जो हम जाते हैं, कहाँ से? चाबहार से ऐसे जाते हैं हम रेल कॉरिडोर से। कहाँ पर? अफगानिस्तान। या अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में हमारी जो व्यापार की कनेक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कि अगर यूएन ने मान्यता दे दी तालिबान को, तो हमारे इनसे रिश्ते, जो हमारा और भी प्रोजेक्ट रुकावट है, वो प्रोजेक्ट पुनः हम आरंभ कर सकेंगे, है ना। तो ईरान से जो हम तेल का आयात करते हैं, ईरान में जो और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है, अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ेगी ईरान से। और ठीक है, हमारे जो व्यापारी से संबंध है, बिजनेस टू बिजनेस बढ़ेंगे, पीपल टू पीपल बढ़ेंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन बढ़ेंगे। साथ ही साथ ईरान के मार्ग से अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये भारत का इंटरेस्ट था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला टॉपिक लेके आगे है कि IR का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।